Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hello, welcome again on my YouTube channel. I am here with your new video जहाँ पर मैं बात करूँगी आपसे मैनेजमेंट की नेचर का सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, अब तक हमने केवल बात करी है आपके मैनेजमेंट इज आर्ट्स और साइंस की। रिमेनिंग 2 पॉइंट है, उनके लिए भी हम 2 छोटी छोटी वीडियोस बना ही लेंगे, कोई इशू उसमें नहीं है। बात यह है कि कंटेंट समझ में आना चाहिए और दूसरा कंटेंट इस तरीके से समझ में आना चाहिए कि एक ही बार माइंड में सेट हो जाए, बार बार मेहनत हमें नहीं करनी पड़े। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन आपके फ्रेंड से एटलीस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहे। ठीक है, एवरी इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ठीक है, हर जो नॉलेज की इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉलेज। अब आप उसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। अब आप कहेंगे मैम इसका क्या मतलब है? देखो, नॉलेज यानी कि ज्ञान। बचपन से हम लोग ज्ञान लेना स्टार्ट करते हैं, हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस वगैरह। ठीक है, अब आप अलग क्लास में हो, बिल्कुल अलग क्लास यानी कि आप अपने चॉइस की स्ट्रीम में हो। तो आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो। आप चाहते तो आप ह्यूमैनिटीज ले लेते, आप साइंस ले लेते। तो आप क्या करते हैं, अपनी जो इंटरेस्ट की नॉलेज थी उसको गेन करने की आप कोशिश वहां पर करते। एवरी इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड डिसिप्लिन। और प्योर हिंदी में बात की जाए तो ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा यानी कि जो किसी पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन विधा, नॉट विद्या, विधा। जैसे कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड लॉ, ये सब क्या है, अपने आप में अलग अलग डिफरेंट ही सब्जेक्ट्स रहते हैं। आर्ट्स में अलग आप चीज़ें देखते हैं, साइंस में आप अलग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, कॉमर्स में अलग चीज़ें क्लियर होती हैं और लॉ भी अलग होता है। Each discipline has its own objective and for the fulfillment of these objectives, हर डिसिप्लिन का, हर विधा का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपना गोल होता है। मैथ्स आपको क्या सिखाती है, नंबर सिस्टम के साथ खेलना सिखाती है। इंग्लिश आपको लैंग्वेज सिखाती है। ठीक है, वैसे ही जैसे जैसे जो अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं उनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और फुलफिलमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स वेरियस प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड। और हर सब्जेक्ट के अपने वेरियस प्रिंसिपल्स होते हैं। मैथ्स में हम इतनी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, हिंदी में हम बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन सीखते हैं। द मैनेजमेंट इज इटसेल्फ एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। और मैनेजमेंट क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक अपने आप में स्वतंत्र बिल्कुल विधा है। मैनेजमेंट खुद एक अपने आप में ज्ञान की अलग सी शाखा है, बट इट इज कंसिडर्ड एज मल्टी डिसिप्लिनरी ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग वेरियस डिसिप्लिन। बट इसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को बनाते टाइम, मैनेजमेंट को बनाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स की हमें हेल्प लेनी पड़ी है। और जहाँ पर हेल्प लेकर उसे बनाया गया है तो फिर वो क्या हुआ, फिर वो इंडिपेंडेंट कैसे रहा, वो तो मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया क्योंकि वो तो मिक्स हो गया। ठीक है, एक तो आप केवल नॉर्मल मैगी के पैकेट को उबाल लो और बना के खा लो, 2 मिनट्स आटा नूडल्स या फिर आपके 2 मिनट मैगी नूडल, तो आप उसको क्या कहोगे, यार मैंने मैगी बनाई है, तो वो क्या हो गई आपकी इंडिपेंडेंट मैगी। लेकिन वहीं आप उसमें क्या कर रहे हो, उसको वेजिटेबल मैगी बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो हो गई आपकी वेजिटेबल मैगी। तो उसमें मिक्स हो गया ना, नाम जुड़ गया ना वेजिटेबल। तो वैसे ही यहाँ पर डिसिप्लिन और मल्टी डिसिप्लिनरी। और मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों है, यही तो क्वेश्चन बनता है, वाई मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे मैनेजमेंट इज independent discipline but it is considered as multidisciplinary due to the contribution of following various discipline in the developing management's principle। अब इन्होंने किस किस सब्जेक्ट की हेल्प ले ली, देखो, फिजिक्स, बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्क्रिप्चर्स, हिस्ट्री, बिहेवियरल साइंस, साइकोलॉजी। मतलब इन्होंने सबकी थोड़ी थोड़ी हेल्प ले ली मैनेजमेंट को बनाने में कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सबसे थोड़ी थोड़ी हेल्प ले ली और मैनेजमेंट को इंडिपेंडेंट रहने की बजाय क्या कर दिया, मल्टी डिसिप्लिनरी। ऑल दिस डिसिप्लिन हैव मोर और लेस कॉन्ट्रीब्यूशन। किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कम है इन द मैनेजमेंट फील्ड विच आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट्स दिए हैं। ठीक है, हम और उनका कंट्रीब्यूशन बताया। देखो, कंट्रीब्यूशन तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि हमें यहाँ पर कोई रिसर्च करनी है, हमें तो केवल एक टॉपिक के बारे में नॉलेज गेन करनी है। तो इतना डेटा आपके लिए सफिशिएंट है। और इसके नोट्स मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए इसमें एडिट करना पड़ता है और यहाँ पर एडिटिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। पूरा जो टॉपिक आपकी बुक में दिया है वो बहुत सफिशिएंट तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स गेव द थ्योरी रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा। इकोनॉमिक्स से हमने क्या सीखा है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स से हम क्या पढ़ते हैं, स्कैरसिटी के रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग कैसे करें और हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका अनलिमिटेड यूज हम कैसे करें।
तो ये सब हेल्प किससे ली हमने, इकोनॉमिक्स से। तो मैनेजमेंट में एक मैनेजर यही तो करता है, उसको बार बार डिसीजंस लेने होते हैं। पॉलिटिकल साइंस गिव द थ्योरीज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन डॉक्ट्रिन, ब्यूरोक्रेसी एक्सेट्रा। पॉलिटिकल साइंस से हमने क्या सीखा कि ऑफिस में अलग अलग ग्रुप कैसे बनाए जाएं, अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट किए जाएं, डिपार्टमेंटाइजेशन के थ्योरीज क्या होती हैं, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही कैसे होती है, ये सब हमने किससे सीखा, पॉलिटिकल साइंस से। बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी हैज प्रोक्लेम्ड प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। और बायोलॉजी और साइकोलॉजी से हमने क्या सीखा कि एक इंसान का दिमाग किस प्रकार से नियंत्रित होता है, किस प्रकार से वो काम करता है, तो ये तो हम साइकोलॉजी में ही पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी से भी इन्होंने थोड़ी सी हेल्प ले ली इस बात के लिए। सोशियोलॉजी की बात की जाए तो हैज कंट्रीब्यूटेड टू अंडरस्टैंडिंग द sociology has contributed to understand concept, wait a minute, sociology has contributed to understanding the concept of the individual behaving in group and their methodology। और sociology से हमने क्या सीखा, sociology होता है समाजशास्त्र, यानी कि इंसान समूहों में कैसे रहते हैं और समूहों में कार्य करने के लिए वो लोग क्या तरीके अपनाते हैं, क्या उनकी कार्य प्रणालियां होती है, ये सब हमने किससे सीखा, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं समाजशास्त्र। Anthropology has contributed to the development of ethical values and principles related to business ethics। Anthropology होता है मानव शास्त्र, यानी कि मानव सामाजिक तौर पर जो प्राणी है उसको किस किस प्रकार के नैतिक कार्य करने चाहिए, एथिकल और अनएथिकल के बीच में जब डिस्क्रिमिनेशन हम क्रिएट करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी कहलाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, contributed to the development of ethical values and principle related to business ethics। की इंडिविजुअल भी अगर आप रह रहे हो तो क्या प्रिंसिपल्स काम में आएंगे और बिजनेस के एस्पेक्ट्स में हमें क्या प्रिंसिपल यूज करने होते हैं। Here it is important to mention that management has integrated the various concepts of all these discipline and makes it usable by the managers। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि प्रबंध शास्त्र ने सभी शास्त्रों के विभिन्न क्या करा है, जानकारी को इकट्ठा करा है और उसको किसके यूजफुल बनाया है, मैनेजर्स के यूजफुल बनाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमें इसमें कुछ भी एडिट नहीं करना, फिर भी जो आपके नोट्स हैं मैं टेलीग्राम पर आपको एज अ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम पर जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ, कुछ अपनी प्रॉब्लम हुआ करे तो वहां पूछ लिया करो। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पर बेसिकली मैं स्कॉलरशिप्स हो गई, न्यूज हो गई, इन सबके इमेजेस वहां पर मैं डालती रहती हूँ ताकि उस चीज की भी आपको अपडेट मिलती रहे, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज पर भी वीडियो बनाना इतना सही नहीं होता। इससे बेटर है कि जो चीज जल्दी से हो सकती है उसके लिए फालतू टाइम क्यों लगाना। तो आप मुझे इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे आपके मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, और नेक्स्ट वीडियो रहेगी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट।